था ना, आपने कहा था कि ओके तो आज हम लोग इसका पार्ट करेंगे, इक्विटी एंड ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में हम लोग आज करेंगे, ठीक है। चलो एक बार रीड करो, फिर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो उत्कर्ष। issue of share is the most important source of raising long-term finance. The amount of capital to be raised from a member of a public is divided into units of equal value. These units are known as shares, and the aggregate value of shares is known as the share capital of a company. ओके ये Those who जो एक मिनट, ये जो एक्सप्लेनेशन तुम लोग को यहाँ पे दिया है, मैं तुम लोग को एक ठोक चीज लिखवा रहा हूँ, इसको लिखो, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को लिख के मजा भी आएगा, ठीक है, और इसको समझने में भी आसान हो जाएगा। लिखो। A share is a share in share a capital. share capital of a company. क्या लिखेंगे? A share is a share in a share capital of a company, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये डेफिनेशन। तो शेयर क्या होता है, ठीक है। शेयर जो हम बाजार में जिसको हम जानते हैं, शेयर खरीदा, शेयर खरीदा, शेयर खरीदा, ये शेयर क्या है? ये एक शेयर है। शेयर का मतलब हिस्सा, अ पार्ट ऑफ, ठीक है। पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वेयर एम्प्लॉयड इन अ कंपनी। समझ में आ गया? सो वी कैन ब्रेक इट अप। नाउ व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर is a share in a share capital of a company. Understood? For example, अगर मेरा शेयर कैपिटल कंपनी का 1 लाख रुपीज है, ठीक है, अगर मेरा शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज है और इसके में अगर 10,000 पार्ट्स कर देता हूं, ठीक है, तो ईच पार्ट इसका जो है, हर 10,000 पार्ट्स है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर, ठीक है। और एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया, ठीक है। सो इफ यू आर केपेबल ऑफ सेलिंग 10,000 शेयर्स इन अ मार्केट फॉर ₹10 अ पीस, तो तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। समझ में आ गया बात को? समझ में आ गया? तो शेयर क्या होता है? शेयर तो तुम्हारे को टोटल जो शेयर कैपिटल होता है उसका एक पार्ट होता है। नाउ क्वेश्चन है, ये शेयर कैपिटल होता क्या है? ये भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल क्वेश्चन है, क्या शेयर कैपिटल का होता है? शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो तुम पब्लिक से लेना चाहते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा बैक बेंचर्स एकेडमी का इंस्टीट्यूट चलाना है और मुझे अगर बाजार से, सपोज करो मुझे पब्लिक से अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली माय शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप बाजार में जाइए लोग आपको पैसा दे देंगे, वरना तो हर आदमी पैसा उठा लेगा, ठीक है। ये हम लोग के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर में आता है, ठीक है। आपको बहुत सारे, एक तो कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, आपको पब्लिक के पास जाना पड़ता है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर में, तब जाके पब्लिक आपको इन्वेस्ट करेगी आपके कंपनी के अंदर में, है कि नहीं। सो इट्स अ होल लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जब हम लोग 11-12 में जाते हैं। वी स्टडी ईच एंड एवरी पार्ट। तुम लोग के 10 में उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है एक कंपनी चालू करने के लिए, तो मैं पब्लिक से पैसे ले सकता हूं। अंडरस्टूड? वो पब्लिक मेरे पे पैसे जो लगाएगी उसको मैं शेयर कैपिटल बोलता हूं। लेकिन वो पब्लिक, सारी पब्लिक तो एक जगह पैसा नहीं लगा पाएगी, तो मैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में बांट देता हूं। ईच पार्ट को मैं शेयर बोलता हूं। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। नाउ इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होता है एक तो, ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा तो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, ठीक है। नाउ इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल, मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि अगर मयंक सर ने, सपोज करो हम लोग छोटा अमाउंट लेते हैं 1 लाख रुपीज, अगर हमने एक तो शेयर कैपिटल का अमाउंट रख लिया, ठीक है, इसके मैंने 10,000 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। नाउ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर, ठीक है। तो कुछ लोग जो है, जो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हैं जिनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, वो तो बोलेंगे सर हम तो आपका शेयर ले लेंगे फटाक से। तो कुछ बच्चे तो एकदम डायरेक्टली, सपोज कर लो किसी ने 10 शेयर्स ले लिए, ठीक है, उसने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। डॉलर्स की बात कर ले, तुम लोग को छोटा लग रहा है तो इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लो, सुनने में अच्छा लगेगा, आजकल तुम अमीर लोग हो, ठीक है। तो किसी ने $100 इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 7,000 रुपीज, 7,400 इन्वेस्ट कर दिए किसी ने। समझ में आ गया? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 1 शेयर ही लिया, ओनली 1, कि सर मेरे पास 1 है, हम ही 1 ले, नो प्रॉब्लम, आप 74 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अंडरस्टूड? 10, आपने 10 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है।
कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो ये लोग जो डायरेक्टली मेरे को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं ना, ये मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है। माने इनका सर के ऊपर में टोटल ट्रस्ट है, एंड दीज पीपल ऑल्सो बिकम अ ओनर ऑफ द कंपनी। ये जो बैक बेंचर्स एकेडमी है, इसके ओनर भी बन जाएंगे। क्यों ओनर बन जाएंगे? क्योंकि दे एक्चुअली हैव अ पार्ट, ठीक है, ऑफ द शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड? ऑब्वियसली उनका स्टेक थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट की शेयर है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा ही बिजनेस माइंडेड है, वो बोले सर आप अभी तक तो कोई आपने इंस्टीट्यूट बनाया नहीं सर बड़ा, ठीक है सर, आप थोड़ी ना बायजूस बन जाएंगे सर, आप थोड़ी ना अकेडमी को बीट करेंगे, तो आपको ट्रस्ट थोड़ा कम है। हाँ फ्यूचर में सर आप कर सकते हैं, पर अभी तो नहीं करेंगे, तो हम लोग ना उतना सेफ नहीं है, तो हम इक्विटी शेयर में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि ये लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, पर उसके अगेंस्ट में हमसे कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी लेते हैं, बहुत छोटा नॉमिनल परसेंट, मे बी 4% 5% इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम बोल सकते हो कि जो हमारे टोटल जो मेन मेरे ओनर है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, नंबर 1 आदमी है। ये जो है ये नंबर 2 आदमी है, जो कि हम पे टोटल ट्रस्ट नहीं करते। ये लोग पैसा तो लगाते हैं, पर उसके अगेंस्ट पे इंटरेस्ट भी लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वाला इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। इसके बाद जो और भी कुछ लोग हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स मयंक सर को जानते हैं, पर उनको इतना विश्वास नहीं है कि सर तो भाई टीचर है, बिजनेसमैन तो है नहीं, तो हमारा पैसा सेफ नहीं होगा, तो वो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं, ठीक है। डिबेंचर इज एक्चुअली आउटसाइड लोन, ठीक है, एक तरह लोन है। जो फाइनेंशियल लोन है उससे थोड़ा कम होता है, पर डिबेंचर भी एक तरह का लोन ही होता है, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होता है, 12% 14% डिबेंचर होगा। देखो जितना आदमी को रिस्क ज्यादा लगेगा ना, वो उतना इंटरेस्ट लेके अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। जिसको मयंक सर पे टोटल ट्रस्ट है उसने इक्विटी शेयर ले लिया, जिसको थोड़ा कम ट्रस्ट है उसने प्रेफरेंस शेयर ले लिया, जिसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है या थोड़ा सा और कम ट्रस्ट है वो डिबेंचर ले लिया। इसके बाद और मैं अपना कैपिटल कहां से रेज कर सकता हूं? इसके बाद मुझे बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक वाले मेरे को लोन देंगे, पर उसके अगेंस्ट में कोलैटरल सिक्योरिटी लेंगे, ठीक है। अब मैं तो इंस्टीट्यूट बना रहा हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी क्या, किताब है। तो बैंक वाला किताब का क्या करेगा? तो भाई हम तो ज्ञान ले लो, तुम्हारा ज्ञान का क्या करेंगे? तो मेरे पास तो कोलेटरल है नहीं, तो मैं बैंक के पास जा नहीं पा रहा। अगर मेरे पास खुद की एक बिल्डिंग होती जो मैं कोलेटरल में देता, तो बैंक भी मेरे को लोन दे देता, ठीक है। अंडरस्टूड? तो इन फ्यूचर अपन को करना है, और सारे जितने भी बैक बेंचर्स के बच्चे हैं, सब हम लोग बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना है। हम लोग के ड्रीम बहुत बड़े हैं, खाली इंडिया में एक इंस्टीट्यूट नहीं, हमारे पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसको, लेकिन अभी मैं तुम लोग सबको सिखा रहा हूँ कि क्या होता है, समझ में आ गया? तो सबसे 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 टॉप लेवल की जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल के पास में। और सबसे ज्यादा रिस्क किसके पास होता है? इनके पास ही होता है ना, क्योंकि ये लोग ओनर हो गए, कंपनी के डायरेक्ट ओनर है लोग, ठीक है। अगर सपोज कर लो कंपनी डिफॉल्ट करती है, देखो यहाँ पे 3 तरह के कैपिटल रेस करने के तरीके हो गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, और मैं कर देता हूँ फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, माने लोन, माने बैंक लोन बोल देता, ठीक है। फाइनेंस कंपनी से अगर मैं ले रहा हूं तो बैंक लोन हो गए। तो 4 तरह से मैं कैपिटल जुगाड़ कर सकता हूं। फिर से बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड फाइनेंशियल कंपनी which includes बैंक, ओके। नाउ इफ अ कंपनी गोज अंडर अ डिफॉल्ट, अगर कंपनी लॉस में जाती है या डिफॉल्ट होता है, तो अगर रीपेमेंट करना होता है, तो सबसे पहले कंपनी किसको रिपे करेगी? फोर्थ वाला पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रिपे करेगी। उसके बाद किसको करेगी? डिबेंचर्स को करेगी। उसके बाद किसको करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेगी। उसके बाद किसको करेगी? लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को करेगी। समझ में आ गया? क्योंकि जो ओनर है उनको लास्ट में मिले, घर वाले लोग लास्ट में खाते हैं, मेहमान पहले खाते हैं, है ना। तो ये सारे मेहमान है, उल्टे ये लोग सब मेहमान है। ये लोग पैसा लगाने का मन नहीं है, पर जबरदस्ती हम लोग को पैसा लगाए हुए हम लोग के ऊपर। अंडरस्टूड? तो इस तरह का सेटअप होता है। ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल का थोड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो लोग ओनर है। उससे कम एडवांटेज प्रेफरेंस शेयर को होता है, उससे कम एडवांटेज डिबेंचर को होता है, उससे कम एडवांटेज फाइनेंशियल कंपनी को होता है। फाइनेंशियल कंपनी हमको ये नहीं बोल सकता कि आप ये काम करो, वो काम करो। हम बोले भैया आपने पैसा दे दिया, चुपचाप रहो, आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा, आप हमको बेसिक ज्ञान मत दीजिए, मैनेजमेंट में मत आइए आप, ठीक है। आप अपना मैनेजमेंट में मत आइए, आपको जो है पैसा दे दिया, आपको इंटरेस्ट हम आपको दे देंगे। अंडरस्टूड? लेकिन इक्विटी शेयर कंपनी, बिकॉज दे आर द होल्ड ओनर्स, तो उनका तो एजीएम में चलेगा, दे कैन माने वो तो अपना बोलेंगे, वो तो क्योंकि वो लोग ओनर है। अंडरस्टूड? अब अगर इसमें किसी लड़के ने 5000 शेयर्स खरीद लिए, तो वो तो 50% का मालिक हो गया, है ना, कंपनी का। और अगर गलती से किसी ने 5100 कर लिए, तो 51% मार्केट वो हो गया, तो वही डायरेक्टर बनेगा। फिर तो मयंक सर भी नहीं बनेंगे, हो सकता है वो मयंक सर को बाहर निकाल दे, है ना। तो मयंक सर को डायरेक्टर बन के रहना है अपनी कंपनी में, तो कम से कम 51% शेयर तो उनको होल्ड करके रखने ही पड़ेंगे, है ना, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 51% उनके पास सपोर्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अगर 51% सपोर्ट नहीं होगा, तो कोई और, अगर किसी ने 51% शेयर का कंपनी ले लिया, तो कंपनी उसकी हो जाएगी। तो ऐसा सबके संग है अभी भी, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उसका अगर 51% शेयर कोई होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो वो कंपनी का ओनर हो जाता है। अंडरस्टूड? तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो अपना
क्या नाम है, इक्विटी बचा के चलते हैं। इसी के लिए अपना कोई इक्विटी देता नहीं जल्दी से। तुम देखते हो ना शार्क टैंक में, वो बोलता है आपका हम 20% इक्विटी लेंगे, 30% इक्विटी लेंगे। 30% इक्विटी का मतलब तो वो ऑलमोस्ट मालिक बनी गया कंपनी का, है कि नहीं? 30% उसके पास है, और अगर वो बाजार से कहीं से 21% शेयर खरीद लेगा, तब तो जो भैया सार्क के जो बेचारे नए नए बच्चे एंटरप्रेन्योर हैं, उनका तो कंपनी इनका ही हो जाएगा, सारा टेक ओवर ही कर लेगा वो लोग। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात को? जूम में पढ़ा के एक फायदा इतना अच्छा होता है कि पेपर कितना बच जाता है, नहीं वरना इतना एक्सप्लेनेशन में एक पेपर ही वेस्ट हो जाता। चलो आगे पढ़े, कहां तक पढ़ लिए थे? हाँ. Those who subscribe to a share capital are called shareholders. According to Justice Favell, a share is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability and of interest dividend. It also consists of other rights given by an article of association. A share is thus one of a equal part into which the capital of a company is divided. The following are the features of a अब ये लो capital of इतना a share. एक्सप्लेन किया, एक पैराग्राफ इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं था, अपन सीधा ही बोल सकते हैं अ शेयर कैपिटल, अ शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। सिंपल डेफिनेशन, और सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, It is an divisible part of a capital of a इसका मतलब company. समझ में आ गया? इट इज अ डिविजिबल पार्ट, माने हम कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे एवरीबॉडी कैन बाय दैट पोर्शन ऑफ अ कैपिटल। अंडरस्टूड? तुमसे अगर मैं 1 करोड़ रुपया मांगूंगा, तुम नहीं दे सकोगे, ठीक है? लेकिन अगर मैं 10 लाख आदमी से 10 रुपया करके मांगूंगा, तो वो लोग दे देंगे, है कि नहीं? 10 रुपया कोई भी इन्वेस्ट करता है, हमारे इंडिया का तो पॉपुलेशन कितना ज्यादा है कि नहीं? तो वो लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कंपनी को तो ओवरऑल मिल जाएगा उतना रुपया। एक आदमी नहीं देगा, पर 10 लाख आदमी तो दे सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। सर इसमें जैसे हम लोग की बुक में लिखा था, इट इज एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, है ना? तो फिर जो मैं लास्ट टाइम रीड करा था, है ना, तब इसमें मैंने इसको काट दिया, ठीक है ना? एकदम ठीक काटा, इट इज अ डिविजिबल पार्ट, इनडिविजिबल नहीं, डिविजिबल पार्ट। वेरी गुड। It confers certain rights on its holder, that is dividend, voting power, return of capital, etc. ऑब्वियसली अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे, सर हम पैसा तो लगा देंगे माय बैकबेंचर्स एकेडमी, हमको फायदा क्या होगा? गुड क्वेश्चन, क्या फायदा होगा? तो बैकबेंचर्स एकेडमी जब बिजनेस करेगा अपना, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट आएगा, है ना? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू अर्न सम प्रॉफिट। बहुत सारे लड़के तो मेरे को ताना मारते हैं, सर बच्चों से क्या पैसा लेते हैं आप? मैं बोलता हूँ भाई बच्चों से पैसा तो बात तो ऐसी बोलते हैं, दिल एकदम मेरा दहल जाता है, ऐसे ऐसी डायलॉग मार देता है इमोशनल, 2 मिनट के तो मैं भय भी जाता हूँ। फिर सोचता हूँ यार अगर पैसे नहीं लोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं लोन लूंगा बाजार से। पता लगा मयंक सर बोला भाई मेरे को पैसे दे दो, मेरा घर चलाना है, क्योंकि मेरे बच्चे से पैसे नहीं मांग सकता, है नहीं? फिर भी मैंने यार अपने सारे वीडियोस फ्री करके रखे हुए, कोई समझता ही नहीं है। हमारे इंडिया में तो ना, मैंने बोलते हैं ना, फ्री भी उनको हक से चाहिए, हक से फ्री। अरे भाई तू मेरा घर का खर्चा उठा ले, मैं पैसा लेना बंद कर देता हूँ। खैर एनीवेज, अच्छा अब ये बात है, हाँ तो मैं क्या बोला, बैक बेंचर्स एकेडमी भी कुछ पैसे कमाएगा, ठीक है, कुछ प्रॉफिट होगा उनको। अब जो भी बैक बेंचर्स एकेडमी का प्रॉफिट होगा, से सपोज कर लो, बेसिक अमाउंट नहीं बोलेंगे, लड़के लोग गुस्सा हो जाएंगे, मैंने बोलेगा सर इतना कमा रहे हैं, सपोज कर लो 5 लाख का सर का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1 साल में। अनुरूप सब समझता है, ठीक है? और हमने कितना शेयर इशू किया था? 10,000 शेयर इशू किया था ना? तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पर शेयर मेरे को कितना प्रॉफिट है निकल जाएगा, यानी कि पर शेयर 50 रुपीज का प्रॉफिट है ना? Yes. तो जो लड़के ने 10 रुपया लगाया था, उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा डिविडेंड का प्रॉफिट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा नहीं ऐसे, ये तो एक आर्बिटरी एग्जांपल है। तो मैंने हर शेयर में 50 रुपया। अब अगर किसी के पास 100 शेयर है तो उसको कितना मिल जाएगा? 100 इंटू 50, यानी कि 5,000 रुपया मिलेगा उसको एज डिविडेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? तो आपको ये मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा आप। नंबर 2 आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वोटिंग पावर, है ना? तो अगर आप कंपनी के ओनर ही हो गए ना, अगर आपने एक भी शेयर ले लिया तो आप कंपनी के ओनर हो गए। तो आप क्या नाम है, जनरल असेंबली होती है, वहां आपको इनवाइट किया जाएगा, आइए कंपनी के मीटिंग में आइए और आप अपना वोट दीजिए, ठीक है? वैसे तो जिनके पास 1-2 शेयर होते हैं जाते नहीं है, शर्म आ जाएगी, है ना? एक शेयर में जाएंगे, क्या जाएंगे एक शेयर में किसी के पास में, ठीक है? लेकिन जिनके पास ज्यादा होती है वो जाते हैं वोटिंग पावर में, और रिटर्न ऑफ कैपिटल उनको मिलता है, ठीक है? वो चाहे तो अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। कैसे? वो अपना शेयर बेच सकते हैं, ठीक है, वो किसी और को बेच देंगे, या फिर जब कंपनी वाइंड अप होती है और कंपनी के पास अगर पैसा होता है तो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको उनका पैसा वापस मिलता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। It creates certain liability on its holder. हाँ, अब जो आदमी पैसा लगा रहा है उसकी लाइबिलिटी हो गई एक तरह से, तो उसका पैसा फंस गया ना,
अगर आपने कंपनी में बैकबेंचर्स एकेडमी में अपने 1000 रुपया भी लगा दिया, सपोज कर लिए, तो आपके 1000 रुपया तो इन्वेस्ट हो गए कंपनी में, है ना? तो वो आपका एक तरह से जिम्मेदारी बन गई, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपकी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द कंपनी। ओके, यू हैव सर्टेन लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द कंपनी, ठीक है। चलो, each share has a distinct number. तो हम जितने भी शेयर इशू करते हैं ना, सपोज कर लो 10,000 मैंने इशू किए, तो मैं सबको नंबर दे देता हूं, जैसे 00001, ठीक है, फिर 00002, ऐसे करके 10,000 तक नंबर दे दूंगा सबको, है ना? तो इससे मुझे लॉट मालूम पड़ जाएगा, किस लॉट का माल किस लॉट से किस लॉट, ठीक है। लेकिन आजकल सब डिजिटल हो गया, ये पहले मैनुअल होता था ना, तब ये सब बहुत काम की चीज थी। आजकल तो डिजिटल हो गया, तो इतना सारा नंबर्स नहीं, लेकिन फिर भी नंबर लॉट होके नंबर हो जाते हैं, तो सबके हम सबको एक तो डिस्टिंक्ट नंबर दे देते हैं, ठीक है। चलो, Each share has a nominal or face value. अभी शेयर के ऊपर उसका दाम लिखा रहता है, जैसे हमने बोला 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज उसका नॉमिनल फेस वैल्यू है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इफ योर शेयर इज डूइंग वेरी वेल, आपने उसको इशू किया 10 रुपीज में, लेकिन उसका डिमांड एंड सप्लाई के कारण मार्केट वैल्यू बढ़ गया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट हो गया। नॉमिनल वैल्यू इज वो वैल्यू हो गया जिसमें कंपनी ने शेयर इशू किए थे। अंडरस्टूड? चलो, Yes, sir. The holder of a share is issued a certificate under seal of a company. अब कैसे मालूम पड़ेगा तुम मेरे शेयर होल्डर हो? हमने तुमसे पैसा ले लिया तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो हम तुमको एक शेयर सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट में मेरी कंपनी का सील रहता है, और उसमें तुमको पता रहेगा कि मैंने तुमको कितना रुपया दिया है। समझ में आया बात को? नेक्स्ट, It is a movable property and it can be transferred in a manner laid down in the articles of the आई company. कांट सी, उत्कर्ष और नीचे इसको कैन यू स्क्रॉल डाउन? Yes. हाँ, चलो। It is a movable property and it can be transferred in the manner laid down in the articles of the company. सबसे बड़ा एडवांटेज शेयर का क्या है, आप इसको दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उत्कर्ष ने इन्वेस्ट किया हुआ था बैकबेंचर्स एकेडमी में, पर उसको पैसे की जरूरत है, तो वो शेयर अपना मार्केट में आके बेच सकता है, कोई और आदमी उसको ले लेगा, तो इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। माने आप अपना पैसा कभी भी लिक्विड कर सकते हो। अंडरस्टूड? Yes. चलो, Equity share are those shares which do not carry any special or preferential rights in the payment of annual dividend or repayment of capital. The rate of dividend on such shares is not fixed. Dividend on equity share is paid out of the residual profit left after paying interest on debentures and dividend on preferred shareholders. अब इसमें यहाँ बोल रहा है, इसमें यहाँ बोल रहा है, समझ लो, ऐसे खाली रीड करने से क्या फायदा। इसमें यहाँ बोल रहा है कि अगर आपके पास शेयर है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। आपको नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि उस दिन कंपनी का लॉस होगा तो कैसे डिविडेंड मिलेगा आपको? तो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो रेसिडुअल प्रॉफिट में मिलता है। रेसिडुअल माने जो लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अगर हमको प्रेफरेंस शेयर पे इंटरेस्ट देना है या डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना, वो पेमेंट करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड हम पहले देंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को एक एडवांटेज होता है कि उनको पहले डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। उनको हमने डिविडेंड दिया, उनको हमने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद जो बचेगा उससे हम इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड देते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, Similarly, equity shareholders are paid at the time of winding up of the company after all debts and preference shareholder have been paid in full. मैंने तुमको बताया वो लोग घर के लोग हैं, तो सबसे लास्ट पेमेंट भी उनको ही होता है, ठीक है। अगर हमारी कंपनी को लॉस हो गया है और कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेशन में जा रही है, तो सबसे लास्ट पेमेंट किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। तो तुम लोग के बार बार मन में यही आ रहा होगा, सर फिर इक्विटी शेयर होल्डिंग में तो बहुत रिस्क है, ठीक है। तो उनको एडवांटेज भी होते हैं बहुत सारे, आप आगे पढ़ोगे, उनको जैसे बोनस शेयर मिलता है, राइट शेयर मिलता है, उनको एडवांटेजेस भी है, ठीक है। और आप ओनर भी हो, सबसे बड़ी बात है, यू आर अ प्राइम ओनर ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? चलो, They are intended to receive what is left after all the prior claims have been satisfied. Therefore, equity shareholders are the real risk bearer, but they share in the increasing profit of the company. They enjoy voting rights in the management and control of the company. The amount of raised by an issue of the equity share is known as the equity share capital. अब तुम लोग को तो पता है, तुम लोग सब बिजनेसमैन हो, तुम लोग को पता है तुम्हारे पापा जो भी इनकम लेकर आते हैं घर में, ठीक है, वो तो सबको पैसा देने के बाद जो बचता है वही तुम्हारे पापा की इनकम है ना। तुम लोग के जो बिजनेस है, अब वो ज्यादा है या कम है वो अलग चीज है, बट तुम्हारे पापा के ऊपर सारी लायबिलिटी है ना।
उनको सबको देना पड़ेगा, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट का बिल, इसका बिल, उसका बिल, जो भी है सब कुछ देने के बाद जो बचता है वो तुम लोग के घर का प्रॉफिट है, राइट। तो सिमिलरली हमारे इसमें भी होता है, इक्विटी शेयर में क्या होता है, सारा सब कुछ दे के डिविडेंड, इंटरेस्ट सब देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर का प्रॉफिट होता है। लेकिन उनको क्या मिलता है, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैनेजमेंट में कंट्रोल मिलता है कंपनी का, ठीक है। तो ये माने दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे आर द रियल रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, अंडरस्टूड? कम ऑन, स्क्रॉल डाउन उत्कर्ष। Yes. Thus, the distinctive characteristics of equity shareholder are as follows. Point number one, the owners of equity shares are the main risk bearer. They provide risk capital because when the company fails and is closed, equity shareholder may lose their entire investment. Now, this is a very risky thing. For example, if you invest a lot of money in an equity share of a company, and suppose if the company fails, तो तुम्हारा पैसा is at a highest stake, isn't it? You are the person who Yes. can lose all your capital, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते. Suppose if I invested 10,000 rupees in the share of a company, now वो company liquidate हो जाती है और company loss में चली जाती है, तो obviously they can't pay you back, तो तुम्हारा पूरा 10,000 गया, ठीक है. You are going to get nothing out of it. तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है, ठीक है. Equity shareholders are likely to enjoy higher return and considerable increase in the value of their share. Now what is the advantage? Suppose कर लो तुम्हारा जब प्रॉफिट्स बढ़ता है, तुम्हारी गुडविल बढ़ती है, ठीक है. सपोज कर लो बैकबेंचर्स एकेडमी हैज स्टार्टेड नाउ, इस शेयर का प्रॉफिट कम है, लेकिन आने वाले टाइम पर तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है. तो तुम्हारा माने क्या होता ना, जैसे एमआरएफ कंपनी थी ना, एमआरएफ में सब जो इक्विटी शेयर होल्डर थे उन्होंने 10 रुपीज में एक शेयर लिया हुआ था. सपोज कर लो जो कंपनी आई थी, इतनी पुरानी कंपनी, अभी उसका एक शेयर का दाम 72,000 है, अराउंड 72-73,000 दाम है. तो 10 रुपीज का शेयर का दाम 72,000 हो गया. उसके बाद उन्होंने कंपनी को बोनस शेयर दिए हैं, माने 1 पर 1 फ्री दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं, बहुत सारे एडवांटेज दिए हैं. तो तुम सोचो तुम्हारा क्या एसेट बन गया. 10 रुपया का वैल्यू आज के रेट में कितना हो गया, ठीक है. सपोज कर लो तुमने उस जमाने में 1000 शेयर्स लिए थे एट ₹10, तो यू हैव इन्वेस्टेड ओनली 10,000. बट अभी तुम्हारे 1000 कितने हो गए, इंटू 72 कर लो, 7,20,000 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है. 72 लाख हो गया इनफैक्ट ना, 7,20,000 हो गया. प्लस तुमको बोनस शेयर मिला होगा, तो बोनस शेयर भी मिले होंगे तो और डबल हो गए होंगे, ट्रिपल हो गए होंगे. तो तुम्हारा कितना टाइम इंक्रीज हो गया वो, ठीक है. बट आपको उसमें लॉन्ग रन तक आपको कंपनी के साथ लॉयल रहना पड़ेगा. चलो. Equity shareholder have a residual claim in the company. The income left after payment of interest to creditors and dividend to the preference shareholders belongs to equity shareholders. This I have explained earlier. After giving all the expenses, सारे expenses से बचने के बाद जो residual माने बचा हुआ जो profit है, that is shared among the shareholders. Okay. Equity Next. share capital improves the credit worthiness of the company and confidence of the creditors. It is the basis on which loans can be raised. Equity share capital improves the credit worthiness of the company and confidence of the creditors. The basis, हाँ, obvious. अगर suppose कर लो एक कंपनी है बैकबेंचर्स एकेडमी, ठीक है, और लोग अगर सपोज कर लो उसमें आंख बंद करके पैसा लगाते हैं कि नहीं मयंक सर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, यही बैकबेंचर्स एकेडमी आने वाले 5 साल में इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट होगा, इंशाल्लाह होगा 101%, है ना. हम लोग इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में होंगे एंड वी विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, चाहे जो भी हो जाएगा. अंडरस्टूड. वी विल बी बेटर देन मोस्ट एंड यही हम लोग का ड्रीम है और यही हम लोग को करना है आगे, ठीक है. भगवान चाहेंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है. सब जितना भी गॉड वॉर अल्लाह भगवान सबकी ब्लेसिंग ले लो, ठीक है, बिकॉज विदाउट द सुप्रीम पावर तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है. तो अगर सपोज कर लो बैकबेंचर्स एकेडमी लास्ट में जाके अपना इक्विटी शेयर रेज करने की कोशिश करता है, पब्लिक इश्यू लेकर आता है, तो लोग अगर उनके इक्विटी शेयर कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, माने सपोज कर लो पहले दिन ही लोग सब इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिए, तो इसका मतलब बहुत क्रेडिट वर्थिनेस है कि नहीं, है कि नहीं. माने तभी तो कर रहे हैं भाई, आप क्यों ले रहे हो उनका शेयर, क्योंकि आपको ट्रस्ट है. तो अगर आप इतने सारी पब्लिक को आप पे ट्रस्ट है तो आपको लोन्स भी आसानी से मिल जाएंगे, क्रेडिटर्स आपको माल भी आसानी से देगा, सब कुछ आसानी से होगा आपके लिए, है ना. मयंक सर बोलेंगे इंस्टीट्यूट बनाना है, 10 आदमी खड़े जाएंगे, सर सारे बेंचेस हम लगवाएंगे सर, सारे चेयर्स हम देंगे सर, ब्लैक बोर्ड हम देंगे सर, है ना, ये इंस्टीट्यूट हम करेंगे सर, वो हम करेंगे सर, है कि नहीं. लखनऊ में उत्कर्ष बोलेगा सर इंस्टीट्यूट मेरी तरफ से सर पूरा स्पॉन्सर लीजिए सर. अनुरूप नहीं देगा, उस पर भरोसा नहीं हमको. चलो आगे. अच्छा, एक लड़का मेरे को लास्ट क्लास में क्या बोल रहा था अनुरूप कि सर ये देखिए ये लड़का सो गया क्लास में. नहीं अच्छा तुम नहीं था, स्वयं था. अच्छा स्वयं सो गया था क्लास में. वो एक जन मेरे को बोल रहा, कंप्लेन कर रहा, सर देखिए वो सो गया. खैर एनीवेज नाउ सोने के बाद से याद आया अनुरूप, जरा तुम मेरे को समराइज करोगे क्योंकि बहुत सारे लड़के ये वीडियो देखने के बाद सो गए होंगे, ठीक है. तो मेरे को भी डायलॉग याद आ गया, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं. चलो जरा बताओ समरी,
क्या सीखा तुमने इक्विटी शेयर के बारे में? इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो एक टाइप से आपका कंपनी का ओनर होता है। वाओ। उसके पास में सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं। अगर जैसे कंपनी आपकी प्रॉफिट में जा रही है तो फिर उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ये सब उसके पास में रहता है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। There are no 4 टाइप ऑफ शेयर होल्डर नहीं होते बेटा, देयर आर 4 मींस ऑफ रेजिंग कैपिटल। अपन का ये चैप्टर तो वही है ना, रेजिंग कैपिटल। तो वी कैन रेज कैपिटल बाय इक्विटी शेयर, बाय प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फिर हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी पैसा ले सकते हैं। दिस इज द 4 वे वी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। माने हम पैसा कैसे रेज करेंगे, हाउ टू फाइनेंस आवर कंपनी, ये 4 तरीके फाइनेंस करने के। ठीक है, ओके। फिर तुम शार्क टैंक में भी जा सकते हो, पर वो आपकी इक्विटी ले लेंगे। अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो फिर जो है सबसे लास्ट में पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। वेरी गुड। इक्विटी के पास में ज्यादा मतलब और लोगों के हिसाब से ज्यादा उनको आप पे ट्रस्ट रहता है। करेक्ट। दे हैव द वोटिंग राइट्स। वेरी गुड। वाह, वो अच्छा, सोते सोते सब सीख गया लड़का। हाँ, इतना सीख गया, बहुत अच्छी बात है। हम भी चेक करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही लिया। वेरी नाइस। खाली उनको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन केस ऑफ रीपेमेंट सबसे लास्ट में उनका पेमेंट, सबसे लास्ट में पेमेंट। चलो वेरी गुड। चलो जितने भी यूट्यूब में देख रहे हैं, कितने लड़के बोल रहे हैं सर हम लोग यूट्यूबर नहीं है, आप यूट्यूबर है। अबे जो भी यूट्यूब देख रहा है वो यूट्यूबर है मेरे लिए, है कि नहीं? चलो नीचे, कितना कितना सिखाता रहता सबको। चलो आगे नीचे आ जाओ। चलो हाँ, चलो अब ये देखिए आप लोगों का कितना नॉलेज बढ़ गया इक्विटी शेयर के बारे में। मैं तुम लोग को ये चैप्टर इसके लिए अच्छे से समझाना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग ठीक से शार्क टैंक देखो, ठीक है, और वो देखो कितने स्मार्ट है, कैसे तुम्हारी इक्विटी ले लेते हैं। तो इक्विटी देना नहीं चाहिए अपना, है ना। बंद हो गया, मतलब सीजन एंड हो गया। सीजन एंड भी हो गया? अच्छा, पता नहीं मेरे को। तो चलो एडवांटेज क्या होगा? नंबर 1 एडवांटेज, चलो अनुरूप रीड करो। नंबर 1 एडवांटेज, अब उत्कर्ष तुम कौन रहना, तुमसे पूछूंगा मैं, ठीक है? हाँ अनुरूप रीड करो। Equity shareholders provide the permanent funds of a company. There is no obligation to return the money except at the time of winding up the company. अब इक्विटी शेयर में सबसे बढ़िया बात क्या होता है कि ये पैसा हमको रिटर्न नहीं करना, ठीक है। ये हमारा हो गया, आपने इक्विटी खरीद ली हमारी, अब आप हमारे कंपनी का ओनर ही हो, तो आपके पैसे अब हम हमको रिटर्न नहीं कर रहे। हाँ वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। माने उत्कर्ष के पास इक्विटीज थी हमारे पास में, ठीक है, तो मेरा शेयर होल्डर कौन था? उत्कर्ष था, लेकिन उत्कर्ष को मुझे पैसे रिटर्न नहीं करने। अब अगर उत्कर्ष को पैसे चाहिए तो अपने शेयर अनुरूप को बेच देगा। अनुरूप ने इक्विटी खरीद ली, तो मैंने पैसे रिटर्न नहीं किए, उत्कर्ष ने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो अनुरूप ने उत्कर्ष को पैसे दे दिए और वो कंपनी का ओनर बन गया। अंडरस्टूड? तो इक्विटी चेंज हो गई। यस, आई विल टेक योर क्वेश्चन। अंडरस्टूड? कंपनी रिटर्न नहीं कर रहा पैसा, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर से खरीद रहा है। यस उत्कर्ष? फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी चल रही है बैक वेंचर्स अकेडमी, ठीक है? ओके, चलेगी। हाँ ठीक है, वो लॉस में जा रही है ना, मैं उसमें शेयर होल्डर हूँ, है ना, एंड आई वांट टू सेल, ठीक है। तो अनुरूप क्यों खरीदेगा? जब अनुरूप देख रहा है हमें लॉस पे जा ही जा रही है, ठीक है, तो अनुरूप क्यों खरीदेगा? अगर नहीं खरीदेगा, अब नहीं खरीदेगा तो फिर डूबेगा तुम्हारा पैसा, तभी तो लिक्विडेशन होगा। कभी नहीं, आपने कहा था ना पहले कि लिक्विडेट कभी भी हो सकता है। नहीं, मैंने क्या बोला, इन देखो कोई भी कंपनी चालू होगी तो वो क्यों अपनी कंपनी बंद करेगा? अपनी कंपनी क्यों बंद करेगा? हम लोग ये नॉर्मल मान के चलते हैं कंपनी ठीक चल रही है, ठीक है। माने कंपनी, यहाँ पे जो पॉइंट है परमानेंट कैपिटल, यहाँ पॉइंट ये है कि इफ वी आर डूइंग वेल, ठीक है, वी डोंट नीड टू रिटर्न दिस मनी बैक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बैंक से 5 लाख रुपीज लोन लेते हो, ठीक है, तो तुमको तो रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हारे काम आ गए, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी भी है कि आफ्टर सम टाइम यू हैव टू गिव बैक 5 लाख रुपीज, तो ये तुम्हारी लायबिलिटी हो गई। अंडरस्टूड? अनुरूप, व्हाई योर माइक इज ऑफ? उत्कर्ष का समझ में आ रहा है वो डिस्टर्ब है? अरे मैं एक मैसेज लिख रहा था एवरीवन में। बाद में लिख लेना भाई, इतना मल्टीटास्किंग मत करो। अपने आप को क्या चाचा चौधरी समझा हुआ है तुम? अच्छा सर इसको भगाइए, बैक बेंचर से बड़े लेफ्ट में ले जाने की बात बोल रहा है। हाँ इसको निकालो बाहर। मैं तो इस पे ट्रस्ट कर रहा था, नहीं अनुरूप तेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। खैर एनीवे, समझ में आ गया मेरा पॉइंट। परमानेंट कैपिटल का मतलब ये पैसा हमको रिटर्न नहीं करना है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। नो एप्लीकेशन एज टू डिविडेंड, इसका मतलब क्या हुआ? रीड करो उसका अनुरूप फटाक से, फिर आई एक्सप्लेन। Equity shares do not impose an obligation to pay a fixed dividends. Dividends are payable only if the company has adequate profits. Equity shareholders stand by the company through thick and thin. अच्छा, इसमें क्या बात है? अगर आपका प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो डिविडेंड आपको देना नहीं है, माने आपको प्रॉफिट में से हिस्सा देने का जरूरत नहीं है, तो कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, ना हम लोग को कुछ देना है,
अगर मेरा लॉस होता है तो, ना हमको उनका पैसा रिटर्न करना है। तो ये तो सेफ पैसा हो गया ना भाई, अंडरस्टूड, ये तो हमारा ही पैसा, हमको देना ही नहीं है। और नंबर 2, अगर हमारे उस साल प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड देने का, ठीक है। तो ये एकदम अच्छा पैसा है, ये सबसे अच्छा होता है इक्विटी शेयर का पैसा, ठीक है। नेक्स्ट, No अब जैसे charge, तुम देखते no, होगे वो शार्क टैंक में कभी कोई बोलता ना कि मैं आपके संग बिजनेस करूंगा पर मुझे 20% मैं आपको इक्विटी दूंगा और मैं आपको 50 लाख का डेट दूंगा, सुनना है वो बोलता है। मतलब लोन। डेट मतलब लोन, ठीक है। तब जैसे 1 करोड़ रुपया मांगा, उसने बोला ठीक है मैं आपको 50 लाख रुपया तो इक्विटी में दूंगा, उसका 20% दूंगा और 50 लाख का डेट दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। तो डेट का मतलब क्या हो, वो 50 लाख तो आपको रिटर्न करना है वापस, अंडरस्टूड। और अगर डेट है तो उस पर इंटरेस्ट भी होगा, तो आपको इंटरेस्ट भी देना है और आपको वो पैसा रिटर्न भी करना है। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या हुआ, अब वो शार्क भी फंस गया उसके अंदर, क्योंकि वो भी ओनर हो गया कंपनी का, 20% का मालिक। तो वो 50 लाख रुपीज उसको रिटर्न नहीं करने, वो 50 लाख उसके जमा हो गए, अंडरस्टूड। लेकिन वो 20% का मालिक है, ठीक है। अगर वो बाजार से 31% कहीं से प्रोक्योर कर लेता तो वो पूरी कंपनी उसी की हो जाएगी। कंपनी इन द सेंस कि वो डायरेक्टर बन जाएगा कंपनी का, मेन मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को वोट देगा, वो कंपनी का कंट्रोल ले लेगा, वोटिंग से होता है। तो जिसका 51% वोट है वो तो अपने आप को ही वोट देगा ना। अगर उत्कर्ष के पास एक कंपनी का 51% शेयर है तो वो थोड़ी ना किसी और को डायरेक्टर बनाए, खुद ही बनेगा। तो वो अपने आप को वोट देगा, डायरेक्टर बन जाएगा, तो कंपनी उसके कंट्रोल में आ जाएगी, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट। कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुमको बार बार उत्कर्ष? चार्जर चाहिए था लैपटॉप। बोलो, बाद में आएगा अभी। नहीं, चार्जर मेरे को चाहिए। तो तुम्हारा क्या हमेशा ही चार्ज ऑफ रहता है, तुम क्या तो गुस्सा आ गया ना, ब्रह्मा झाड़ू से मारूंगा एक दिन में तुमको। चलो, नो चार्ज ऑन एसेट रीड करो। For issuing equity shares, the company is not required to mortgage or pledge its assets. The assets remain free of charge for borrowing money in future. हाँ, इसका क्या मतलब हो गया कि हमको कोई भी चीज मॉर्टगेज नहीं करना, या हमको कोई भी सामान अपना रखना नहीं है बैंक के पास में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी लेता है, वो उसके अगेंस्ट में कोई बिल्डिंग या कुछ एसेट आपका रख लेता है। इसमें ही नहीं करना, ये तो अपना पैसा है, ना हमको वापस देना है, ना हमको डिविडेंड देना है, ना हमको इंटरेस्ट देना है, ना हमको कोई एसेट रखना है संग में। समझ में आ गया? नंबर 4, Source of prestige. A company with substantial equity capital has a high credit standing. Creditors readily lend money to it because they regard equity capital as a safety shield. ऑब्वियसली अगर एक कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, माने सपोज करो उसका 80% इक्विटी शेयर्स है और बैंक का लोन है ही नहीं, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर 20% है, तो कंपनी अच्छी है ना, लोग ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर में, ठीक है। तो प्रेस्टीज है, गुडविल है कंपनी का। ऐसा फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जो अपनी कंपनी लॉन्च करेगा तो लोग लेंगे उसका शेयर ना, दे विल इन्वेस्ट, क्योंकि मुकेश अंबानी का गुडविल है, इजंट इट, कि भाई हाँ मुकेश अंबानी कर रहा तो अच्छा ही कर रहा होगा, लगाओ पैसा, कोई टेंशन नहीं, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। Small denomination. डिनोमिनेशन Denomination. डिनोमिनेशन मतलब माने उसका वैल्यू, शेयर का वैल्यू, माने हम उसको कितना डिवाइड कर सकते हैं। तो शेयर का वैल्यू कम से कम 10 रुपया भी हो सकता है। 10 रुपया सस्ता और क्या होगा भाई, 1 रुपया भी होता है, पता है, शेयर 1 रुपया का भी होता है। चलो आगे। The nominal or face value of an equity share is generally quite low, such as ₹10. Therefore, equity shares have a wide appeal. The company can mobilize huge funds from investors belonging to different income groups. ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू बहुत कम हो सकता है, ठीक है, 10 रुपीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या नाम है, बहुत अच्छा है। और क्या, सबको अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए, हर आदमी खरीद सकता है ना। कोई जरूरी नहीं है एकदम करोड़पति, कोई अमीर आदमी भी ले सकता है, या कोई एकदम लेमैन भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स लोग भी खरीद सकते हैं शेयर, तो उनके पास भी पॉकेट मनी होता ही है। चलो आगे। Suitable for एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, हाँ। Equity shares are the ideal investment for bold and enterprising investors. They get handsome dividends and the value of their holdings appreciates during a boom period. In addition, they enjoy full voting power in the management of the company. They also have the preemptive right to buy new shares. The company has to first offer its new shares to the existing shareholders in proportion to their existing holdings. इसको हम लोग राइट शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सब जो होता है ना शेयर का बिजनेस, ये सब थोड़े से उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवेंचरस होना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट वेरी क्या बोलते हैं ना, इट कैन समटाइम्स गो हेवायर, यू नो, आप पूरा उल्टा भी हो सकता है, आपकी कंपनी बहुत बुरी तरह फ्लॉप भी हो सकती है, ठीक है। आप बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हो, आपने एक बहुत बड़ा वेंचर ले लिया और आप उस वेंचर को संभाल नहीं पाए, ठीक है, तो आप उसको क्या नाम है
पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप छोटा नहीं बिजनेस करके बड़ा बिजनेस में जा रहे हो, और तुम देखो बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हुई हैं। सहारा का एग्जांपल ले लो, ठीक है, वो लोग भी पब्लिक पहले प्राइवेट में था, फिर पब्लिक में गया तो पूरा तो बुरी तरह फेल हो गया। किंगफिशर का ले लो, तो यू गो ना बेली डाउन जाते हैं, नो कभी कभी आप जाते हो नोज डाउन जाते हो आप, उसके अंदर बेली आप जाते हो आप। ये एडवांटेज किससे हुआ वैसे? क्या ये एडवांटेजेस में किससे आया फिर? नहीं, एडवांटेज नहीं बता रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि ये एडवेंचरस लोगों के लिए बिजनेस है, नॉर्मल आदमी का बिजनेस नहीं है। जिसके एडवेंचर करने का, जिसके अंदर वो दिमाग होगा वही करेगा, नॉर्मल आदमी का बिजनेस सेफ नहीं है ये इतना, ठीक है। तो ये जो एडवेंचरस जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका है। तुम देखो ना अभी शार्क टैंक में देखो, सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ के आईआईटी का डिग्री छोड़ छोड़ के नया नया वो कर रहा है, ठीक है। तो इट इज रिस्की, इजंट इट, है ना? जी सर। कि सबका जितने जन शार्क टैंक में आए थे, तुमको लग रहा सबका बिजनेस अच्छा चलेगा? आई होप चले, बट उसका कितना सक्सेस रेट कितना होगा? यू विल कम टू इन 5 years, ठीक है। वी डोंट हैव मच ऑफ अ टाइम लेफ्ट, ओनली 1 minute इज लेफ्ट एंड अनदर बैच इज आल्सो कमिंग अप, ठीक है। तो हम लोग डिसएडवांटेज कल करेंगे अच्छे से, ठीक है। और क्या नाम है, थोड़ा सा जल्दी से रीड कर ले। डिसएडवांटेज में नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। If a company issues only equity shares, it cannot obtain the benefits of trading on equity. The cost of equity shares is high. नेक्स्ट, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। Equity share capital is not refundable during the lifetime of a company. A mistake in establishing financial requirements may therefore result in an overcapitalization, particular when the चलो मैं इसको companies कल are पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है, ठीक है। एक मिनट में होगा नहीं, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है। तो अब मैं पूरा कॉमर्स का भी अपलोड कर रहा हूँ, सब क्लास 10 के लिए भी कर रहा हूँ, 12 के लिए भी बीएसटी कर रहा हूँ, तो एकदम फुल फॉर्म में आने वाले बैकबेंचर्स अकेडमी, ठीक है। आज हम लोग 9:30 लाइव आएंगे, लेकिन फॉर क्लास 12, ओके। चलो बाय बाय। बाय सर। 4:30 ज्योग्राफी। ओके सर।